थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो पहला स्टेप तुम्हारे दिमाग में क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 को स्क्वायर करते हैं। वेरी गुड। मुझे कैसे याद है? हमने किया हुआ है क्या? नहीं तो स्क्वायरिंग कर दो बच्चों बोथ साइड। तो जिस बच्चे को देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, प्रैक्टिस से ना चीज़ें याद हो जाती है। तो जिस बच्चे को ये स्टेप्स, अब कोई बच्चे कहे सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उसको मेरे पास कोई आंसर नहीं, कोई आंसर नहीं। समझ गए ना? क्वेश्चंस को बार बार करके प्रैक्टिस करके उनको याद करना पड़ता है, वो हॉट्स होते हैं। तो आज की क्लास में जो भी करवाऊंगा ना, लिख लो आज की क्लास में RD हॉट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लिखो आप RD हॉट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बड़ा बड़ा लिखा करो। तो सबसे पहले रोज ने देखो बिल्कुल सही बताया, आप इसका स्क्वायरिंग करो बोथ साइड। बताओ क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2। बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। 1 को उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसके आगे मुझे नहीं पता कि ये मुझे तो ये प्रूव करना है, तो आप क्या करो, अब हम इसको उठा लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा LHS ले ली मैंने। इसको आप लिखोगे sin थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा। आप एलसीएम ले लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया बच्चों? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1। अब इधर देखो आप, अब थोड़ा सा आइडिया मिला तुम्हें कि मैं क्या करने वाला हूँ। चलो कौन सोच के मुझे बताएगा कि नेक्स्ट टाइम मेरा क्या होने वाला है? नेक्स्ट टाइम मेरा क्या होने वाला है बच्चों, जल्दी बताओ। सर मैं बताता हूँ सर। अब बोल बोलो। साइन और कॉस है तो नीचे वाला उसको LHS राइट, ये तो LHS है, LHS लेके चल रहा हूँ, मुझे RHS लानी है यार, मुझे RHS लानी है यार। वो ठीक है जो तुम मिलिन सोच रहे हो, पर मैं LHS लेकर चल रहा हूँ। साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? हाँ तो सर 1/2 तो जाएगी ना 2 से डिवाइड कर दो आप। साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू 1/2। सही कह रहे हैं। साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1/2। ये वैल्यू साइन थीटा cos थीटा की यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 पलट के ऊपर नहीं चला जाएगा, तो RHS। आपको ये तो प्रूव करना था, LHS = RHS। अब समझ आया? तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत छोटा सा गेम हमने खेला है। जो बच्चा इस तरह की गेम नहीं खेल सकता उसको ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं आ सकती। स्टेप्स है। मैंने यहाँ पर स्क्वेयरिंग किया, सोल्व किया, मैंने LHS लिया, उसको सोल्व किया, फिर सोचा मुझे कैसे आंसर लाने, किसकी जरूरत है मुझे, सब तरफ नजर रखनी पड़ती है, राइट। फिर इसकी वैल्यू उठाकर पुट कर दी, आंसर भी नजर रखनी पड़ती है कि आंसर कैसे क्या लाना है, मुझे आंसर का पता होना चाहिए, तभी तो दिमाग चलेगा ना। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ऐसे कोई और क्वेश्चन लिखूंगा मैं, उसमें कोई और ट्रिक लगाएंगे। समझ गए ना? तो हमेशा ये थोड़ी आएगा कि sin 30 की वैल्यू पुट कर दो, cos 60 की वैल्यू पुट कर दो, ऐसे थोड़ी आएंगे क्वेश्चन हमेशा। प्रूव दैट, लिखो इफ 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा, prove that tan थीटा is equal to 1 और 1/2। tan थीटा की वैल्यू या तो 1 है या 1/2, ये मुझे प्रूव करना है। ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं सारे, क्योंकि RD हॉट्स है तो स्पेशल क्वेश्चंस हैं। जो ट्रिक्स में लगाऊंगा वो स्पेशल होंगी। इसमें बच्चों मुझे क्या क्या करना है? पहला स्टेप तुम्हें याद रखना है, क्या बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी, डिवाइड both side by cos square theta। ये स्टेप आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नहीं आदत होगी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। यस, आपको ये स्टेप याद करना बच्चों। डिवाइड बच्चों both side by cos square theta। तो अब आप सबके नीचे cos square theta लगा दो, 1/cos square theta
प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सभी को आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? साइन बाई कॉस बच गया ना, एक कॉस कैंसिल हो गया तो साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का टेन में फॉर्मूला था, कौन सुनाएगा मुझे? Sec square theta minus tan square theta is equal तो to सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो वहां से। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1। वहां से माइनस टेन स्क्वायर राइट में लेके जाओ तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहां सेक स्क्वायर है ना वहां पर आप क्या लिख दोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ आया? प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। 3 टेन थीटा को अब लेफ्ट में लेके आओ तो माइनस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई है। टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा? 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप टेन थीटा को लेट कर लो कि ये x है, लेट टेन थीटा इज इक्वल टू x, तो ये क्या बन गया? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसके फैक्टर्स बनाओ बच्चों। 2x माइनस 1 x माइनस 1 बिकॉज इसके फैक्टर्स बन गए, राइट? ये सब आना चाहिए। अब आइदर बच्चों, आइदर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टेन थीटा को मैंने x इसलिए लेट किया क्योंकि बच्चों को इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनाने आते हैं, पर टेन में बोलूंगा तो नहीं बना पाएंगे। समझिए, स्मार्ट बच्चे बना लेते हैं। अब बच्चों इसको मैंने x की वैल्यू यहाँ से क्या ली है बच्चों? 1/2। और देखो अर्नव कितना अच्छा लड़का है, उसको आंसर दिखाई भी देगा। x की वैल्यू x इसको लिया था मैंने tan थीटा, राइट? x बच्चों मैंने किसको लिया था? tan थीटा। तो जल्दी से सोच तो लेते हैं, चाहे नंबर जैसे भी है सोच। तो कितने बच्चों को पता चल गया था कि आंसर आ चुका है? मुझे पता चल गया? हाँ बच्चों, समझ आ गया? अब बताओ इसमें इस क्वेश्चन में, मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आता है और नहीं कर रहा था तो क्या तुम इस टाइप सोच भी पाओगे? पता चला ट्रिग्नोमेट्री कैसी है तो पेरेंट्स को बताया करो, बताया करो कि ट्रिग्नोमेट्री कैसी है। समझ आया? ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, जिसको याद रहेगा वो कराएगा। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन करवा ही नहीं रखा, कोई क्वेश्चन नहीं करवा रखा और वो पेपर में आ गया जो कोई खास ट्रिक है तो क्या करोगे? तुम नहीं कर पाओगे। सर cos थीटा से कैसे? समझ आ रही मेरी बात? अब हजारों क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? हालांकि हम मैक्सिमम करते हैं पर हमें कोर्स भी करवाना होता है, हमें आगे भी चलना होता है। बीच में नहीं बोलते। जब एक ही हीरा है तुम्हारी क्लास में, याद रखो आपकी तो सब कोयला हो। इधर देखो बच्चों, 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा। इतना भी उसको याद आ गया, बहुत बड़ी बात है बच्चों। LHS 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा और नीचे बच्चों 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा। इसमें खास ट्रिक है कि डिवाइड न्यूमरेटर, सेक वाला था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos नहीं होगा, साइन होगा, साइन। ये साइन से होगा। सर ये करवाया है, साइन थीटा वाला करवाया था। इसे टाइप करना, चलो कोई बात नहीं, कर लो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। साइन अगर मैं cos से करूंगा तो यहाँ पर sec हो जाएगा, यहाँ पर tan हो जाएगा और यहाँ पर sec हो जाएगा, यहाँ पर माइनस tan हो जाएगा, है ना? सर को आंसर नहीं आया। डबल हो जाएगा, आ भी सकते हैं। और अगर मैं cos थीटा से कर sin थीटा से करता हूँ तो आ तो सकता है यार। पहले हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं, ठीक है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो 1 बाय cos थीटा, सबके नीचे बच्चों cos लगा दो, 1 बाय cos थीटा एंड दिस
सभी के नीचे cos थीटा लगा दो बच्चों। cos थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यस बच्चों। अब बताओ 1 बाय cos क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 1 और प्लस में क्या होगा? और 1 बाय cos क्या होगा? sec थीटा प्लस 1 माइनस। अब याद करो ये क्वेश्चन करवाया गया, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया भाई यहाँ से। ये रहा ये नहीं था पर ये था। आइडेंटिटी। अब आगे वो सेम हो गया ना। आइडेंटिटी वाला। यस। अब आप इसमें आइडेंटिटी 1 की लगाओ, 1 की लगाओ। 1 को अगर मैं लिखता हूँ sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो इसके sec माइनस tan ठीक है बच्चों। इस ऊपर वाले 1 को लिखोगे आप, इस 1 को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। ये स्पेशल ट्रिक है बच्चों, याद आ रहा होगा। ये 1 को मैंने इस 1 को लिखा है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक है? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, राइट? याद करना है। तुम नहीं कह सकते सर हमने नीचे वाले 1 को क्यों नहीं किया? नीचे वाले 1 को करूंगा तो आंसर नहीं आएगा, ऊपर वाले 1 को करूंगा तो आंसर आएगा। समझ गए ना? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के फैक्टर्स बनाओ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b, a प्लस b। तो बच्चों देखो आप sec थीटा प्लस इसके फैक्टर्स बनाओ, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस में tan थीटा, राइट? और नीचे बच्चों मेरे पास क्या है? sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। अब न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, मैं इसको और इसको एक ब्रैकेट में ले रहा हूँ बच्चों। sec थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में आ गया और प्लस में यहाँ पर क्या है बच्चों? sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा और डिनोमिनेटर में है मेरे पास sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। बताओ इसको ब्रैकेट में लेने का फायदा क्या हुआ? ये और ये कॉमन आ गया यार, ये आंसर थोड़ी हो रहा है, कॉमन आ रहा है। sec थीटा प्लस tan थीटा फैक्टर्स है ना ये, राइट? कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बच गया? 1 प्लस यहाँ पर क्या बच गया? sec थीटा माइनस tan थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। देखो सेम है ना, ऐसे अब क्या रह गया तुम्हारे पास? आंसर पर नजर रखो बच्चों। आंसर रेसिप्रोकल तो कहाँ से आ गया? sec प्लस tan हो गया। अच्छा सर, आंसर पर नजर रखो। अगर तुम इसको सेपरेट करोगे तो यही आंसर आएगा। या फिर आप क्या करो, sec को लिख दो 1 अपॉन cos थीटा, tan को लिख दो sin अपॉन cos थीटा, एलसीएम ले लो तो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा RHS। समझ आया? या इसको आप सेपरेट करो तो 1 बाय cos क्या होता है? sec थीटा, sin बाय cos क्या होता है? tan थीटा। तो बात समझ आ गया? ये हम कर चुके हैं पहले, ठीक है ना? ये दोबारा हमने कर लिया। देखो आप ये सारा नोट करो दोबारा से। चलिए नोट करो बच्चों आप। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सर सेम तो है। प्रूव दैट 1 अपॉन sec a प्लस tan a माइनस 1 अपॉन cos a। तो यहाँ पर है 1 अपॉन cos a माइनस 1 अपॉन sec a माइनस tan a। ये मुझे प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन अगर मुझे प्रूव करना है, ध्यान से देना बच्चों बोर्ड पर। ये मेरी LHS है, ये RHS है। मैं LHS को सोल्व करके RHS पर नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं LHS को सोल्व करूंगा तो RHS लाना बहुत मुश्किल होगा। एक तरीका है कि आप आधा LHS को भी सोल्व करते जाओ, RHS को भी सोल्व करते जाओ, दोनों कहीं ना कहीं आपस में मैच कर जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट? एक तरीका तो ये है। एक सबसे इजी तरीका इस क्वेश्चन करने का ये है जो मैं करवाने जा रहा हूँ, याद रहना चाहिए। क्या? मैं इसको उठाकर ला रहा हूँ लेफ्ट में और इसको उठाकर ले रहा हूँ राइट में। तो देखना बच्चों उसका फायदा क्या मिलेगा। भाई हमें प्रूव ही तो करना है, दिस इक्वल टू दिस, तो मैं इधर उधर कर सकता हूँ, ठीक है? तो बोर्ड पर देखना बच्चों आप 1 बाई sec a प्लस tan a, ये इधर आ गया, प्लस 1 अपॉन sec a माइनस tan a इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, 1 बाई cos a प्लस 1 बाई cos a। क्लियर? क्या बन गया? 1 बाई cos a प्लस 1 बाई cos a। क्या बन जाएगा बच्चों? ये 2 अपॉन cos a। तो आप ध्यान से देखो, ये मेरी LHS होगी और ये RHS होगी। भाई मुझे प्रूव करना था ना दिस इक्वल टू दिस, मैंने बस इधर से उधर ही तो किया है।
ये कर सकते हो, समझ आ रही मेरी बात? अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी एलएचएस बन गई और वो आरएचएस बन गई, राइट? तो आप दोनों को भी साथ साथ लेके चल सकते हो। मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, कैसे? इसको उठाकर 1 से मल्टीप्लाई करो। रुद्र तू क्या कर रहा है इससे में? सर a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसको उठाकर उधर ले जाओ, एलसीएम ले लो बच्चों, ठीक है? और नीचे बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, समझ आ गया? अब बच्चों यहाँ पर देखो आप कुछ कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस का टेन ही है, वो प्लस का टेन ही है, ऊपर क्या आ गया बच्चों 2 sec है, और सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? और मुझे क्या लाना है बच्चों? आ चुका है या नहीं आ चुका आंसर? सेकंड क्या होता है? 1 अपॉन cos A, तो 2 by cos A is equal to 2 by cos A। तो देखो इस ट्रिक से, इस खास ट्रिक से ये क्वेश्चन जल्दी से हो गया। मैंने क्या किया, मैं इसको उठाकर इधर ले आया और इसको उठाकर उधर ले गया राइट साइड पर, और जैसे ही मैंने ऐसे किया एलसीएम ये मेरा आंसर आ गया। और अगर तुम ये ट्रिक नहीं लगाते हो ना, भटक जाओ, करते रहोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। अगर जो जिस बच्चों को ट्रिक याद नहीं रहेगी